नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट लेके आया हूँ। और मेरे वीडियो में आपको हमेशा जितनी सारे कंपनीज के बारे में चर्चा किया जाता है मेरे वीडियो के माध्यम से, वो सारे वीडियो में पहले बहुत बार बोल चुका हूँ। मेरे सारे वीडियो एज एजुकेशन पर्पस में होता है। आप इस वीडियो को देखिए, इस वीडियो में कुछ सीखने को मिले तो उस बहुत आपको हेल्प होगा। आप सीखिए, सीख कर काम करिए, क्योंकि हमारा जो मकसद है वो जितनी मेरे नॉलेज है वो नॉलेज मैं आपके साथ शेयर करूं। जिस नॉलेज के माध्यम से मैं खुद काम करता हूं वही नॉलेज मैं आपके साथ शेयर करूं। चाहे वो नॉलेज आपको शायद कुछ काम पे आए तो मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना, और आपको अगर उसमें कुछ हेल्प मिले तो मुझे कमेंट्स करके बताना। और हाँ, वीडियो को एजुकेशन पर्पस में ही लेना, कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं रहते मेरे तरफ से। और किसी भी कंपनी के ऊपर काम करना है तो प्लीज एक बार आपका एडवाइजर जो है उसके साथ बातचीत करके ही काम करना। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके ऊपर मुझे बहुत बार कमेंट्स किया गया है वो है संवर्धना मदरसन सुमी इंटरनेशनल लिमिटेड। तो संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड, जो एक टाइम मदरसन सुमी नाम से जाना जाता था, आज इस कंपनी के जो सिचुएशन है वो कंपनी के प्राइस के हिसाब से अभी भी 100 के नीचे चल रहा है। तो बहुत सारे लोग यही देखकर कंफ्यूजन हो जाएंगे कि सर 100 के नीचे चलने वाला कंपनी कितना ग्रोथ दे सकते हैं। देखिए, इस कंपनी ऑलमोस्ट 1 लाख परसेंट के आसपास 1 लाख% के आसपास रिटर्न दे चुके हैं। तो सोचिए, 1 लाख से भी ज्यादा परसेंटेज रिटर्न कंपनी ऑलमोस्ट आपको पहले ही दे चुके हैं। अभी यही चीज को मैं आपके साथ मेंशन करूं कि कंपनी तो रिटर्न आपको दिया, अभी आपने क्या किया, आपने इस कंपनी के ऊपर क्या सोचा। तो मैं एक ही चीज कहूंगा कि कंपनी के ऊपर अभी फिलहाल के लिए क्या करना चाहिए। देखिए, कंपनी के ऊपर मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा। कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो फाइनल रिजल्ट अभी तक नहीं आया। रिजल्ट कब आएगा मैं सबसे पहले आपको दिखा दूं। कंपनी के रिजल्ट का डेट अनाउंसमेंट हो चुके हैं। 9 नवंबर में कंपनी आपको रिजल्ट देने वाला है। तो 9 नवंबर में आपको रिजल्ट मिलेगा, तो उस दिन के लिए आप इंतजार करना। उससे पहले कंपनी के ऊपर हालत क्या हुआ वो देखिए। देखिए, कंपनी के ऊपर कंटिन्यूसली लास्ट कुछ फ्यू क्वार्टर्स का डेटा दिखा दूं तो कंटिन्यूसली सेल्स देखिए, लगातार लगातार सेल्स बढ़ते जा रहा है। तो सेल्स क्यों ना बढ़े, क्योंकि कंपनी जिस सेक्टर के ऊपर काम कर रहा है वो ऑटो इंसेलरीज सेगमेंट है। तो ऑटो सेक्टर में जितना ग्रोथ होता है, ऑटो सेक्टर मतलब मान के चलिए 2 व्हीलर हो गया, 3 व्हीलर, पैसेंजर व्हीकल्स, हैवी व्हीकल्स, इस तरीके से जितनी सारी गाड़ियां कंपनी है, चाहे वो टाटा मोटर्स हो, चाहे महिंद्रा हो, चाहे मारुति हो, आज तक वो उतना परसेंटेज रिटर्न नहीं दे पाए जितने परसेंटेज रिटर्न ऑटो इंश्योरेंस कंपनी दिया। क्योंकि देखिए, गाड़ी आप कोई भी कंपनी को खरीदारी कर सकते हैं, गाड़ी का शेयर आप किसी भी कंपनी को खरीदारी करिए, वहां पे आपको एक मतलब वोलेटिलिटी आपको दिखेगा। अगर आप ऐसे कंपनी को ढूंढे जहाँ पे सारे कंपनी इसको प्रोडक्ट सेल करें तो वही कंपनी फायदेमंद होगा ना। तो मदरसन सुमी जो है एंड मदरसन सुमी वायरिंग जो लिमिटेड है, ये दोनों कंपनी एक साथ था, आज डीमर्ज किया गया। तो दोनों कंपनी इस सारे कंपनीज का कस्टमर है, मतलब टाटा मोटर्स, मारुति, महिंद्रा, ये सारे कंपनी इसका कस्टमर है। तो सोचिए, कस्टमर को वो माल बेच रहा है, इसका मतलब डायरेक्टली फायदा किसको होगा, इस मदरसन सुमी को। तो इस बात को आपको इस तरीके से समझना पड़ेगा कि हमको वही कंपनी ढूंढना है जिसका ग्रोथ होने का चांसेस है। चाहे ईवीज मार्केट आ जाए, चाहे पेट्रोल डीजल पूरा का पूरा बंद हो जाए, चाहे हाइड्रोजन गाड़ी आ जाए, कुछ भी आ जाए, गाड़ी में जो पेयर पार्ट्स लगाया जाता है उसका डिमांड हमेशा रहना चाहिए और हमेशा रहेगा भी। हाँ, इंजन शायद बंद हो सकते हैं, पेट्रोल डीजल गाड़ियों का इंजन शायद बंद हो सकते हैं, दूसरा कुछ बन जाएगा। फ्यूचर में शायद एयर में गाड़ी चलेगा, जैसे हाइड्रोजन का जो गाड़ियां बन रहा है। तो वहां पे क्या है, जापान ने जो गाड़ियां लॉन्च किए अभी तक मार्केट में नहीं आया, उन्होंने जो गाड़ियां लॉन्च किया वो हाइड्रोजन के ऊपर है। इसका मतलब जो मतलब पॉल्यूशन है वो पॉल्यूशन जीरो हो गया, क्योंकि जो मतलब एग्जॉस्ट जो है, एग्जॉस्ट से क्या निकलते हैं, जो कार्बन निकलता था वो कार्बन बंद होकर अभी वाटर निकल मतलब बाहर आएंगे। तो इसका मतलब जो वाटर का सिंबल क्या है, H2O, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन के मतलब ऑलरेडी तो ऑक्सीजन तो बाहर है ही, तो हाइड्रोजन बाहर आएगा तो एक साथ जुड़कर क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। तो सोचिए, तो इस तरीके से टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा हाई चेंजिंग हो रहा है। तो उस टेक्नोलॉजी में आपको कौन सा गाड़ी कंपनी खरीदारी करना है, किसके ऊपर रहना है, वो बहुत बड़ा दिक्कत होता है। तो इसीलिए हमेशा आपको वही कंपनी को ढूंढना है जो सारे सारे गाड़ी कंपनी को, सारे जितने सारे गाड़ी कंपनी है उसको प्रोडक्ट को बेच रहा है। तो मदरसन सुमी कंपनी के ऊपर इसीलिए लोग भरोसा करते हैं। देखिए, आपको मैं एक पॉइंट्स में शेयर करता हूँ कि कंपनी में अगर दम नहीं होता तो इंस्टीट्यूशन कब का इस कंपनी के ऊपर माल बेचकर भाग जाता।
और ऑटो इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज में कंपनी नंबर 1 कंपनी है। इसको टक्कर देना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि इसका मार्केट कैप कितना है, 62,000 करोड़। हाँ, बाकी कंपनी भी मार्केट कैप सेम टू सेम है। एक टाइम कंपनी सेकंड पोजीशन में आ गया था, सेकंड नहीं थर्ड पोजीशन में आ गया था मदरसन सुमी, और फिर से खड़ा हो गया। क्यों? क्योंकि मार्केट कैप बढ़ गया। तो जब जब मार्केट कैप का ग्रोथ होता है तब तब इस कंपनी के ऊपर फोकस रखना। अभी जो मेन पॉइंट्स है उसके बारे में चर्चा करूं, कि आप कहेंगे सर कंपनी के पास तो बहुत ज्यादा कर्जा है। हाँ, कर्जा कंपनी कर्जा लिया, किस बेसिस में लिया वो तो देखना जरूरी है। कंपनी के रिजर्व भी बढ़ा, कंपनी का फिक्स्ड एसेट भी बढ़ा, और कंपनी देखिए बिजनेस के ऊपर लगातार लगातार बाइंग करते जा रहा है। तो लगातार लगातार कंपनी बाइंग करते जा रहे हैं। और इस कंपनी के ऊपर आप एक चीज और भी आपको मेंशन करूं तो ध्यान से इस चीज को देखना, कंपनी की कितना इस बार ट्रेड रिसीव हुआ, 8,500 करोड़, और लगातार देखिए कंपनी को प्रोजेक्ट मिलते जा रहे हैं। तो ये कंपनी के लिए गुड न्यूज है, और गुड न्यूज के साथ साथ कंपनी के एक पॉजिटिव न्यूज भी जरूर कहूंगा। और कंपनी को कितना प्रोजेक्ट मिला, 8,500 करोड़, और कंपनी प्रॉफिट कितना किया, कंपनी प्रॉफिट किया करीबन 1600 2000 करोड़, चलो मान लेता हूं। तो कंपनी के हाथ में तो पैसा ही उतना नहीं है। कंपनी के हाथ में पैसा कितना है, अगर मैं इस पैसे के बारे में बात करूं तो कंपनी के हाथ में 2,400 करोड़। तो 8,000 करोड़ का प्रोजेक्ट मिला, और 2,400 करोड़ का हाथ में प्रोजेक्ट मतलब पैसा है, और 1600 करोड़ का प्रॉफिट है, दोनों का अगर जुड़ भी दूं तो भी 3,000 करोड़ बन रहा है। तो 8,000 करोड़ को कंपनी कहां से रिकवरी करेंगे? तो इसीलिए कंपनी ने क्या किया, कर्जा उठाया। इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि सारी चीजों को जब आप क्लियर कट आप देखेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली कंपनी के ऊपर क्या हो रहा है। बहुत सारे लोग यही कहेंगे सर डेब्ट तो बहुत ज्यादा है, अभी क्या करूं, इस कंपनी से क्या निकल जाऊं, क्या करूं। देखिए ऐसे मत करिए। आपको कंपनी के बारे में पहले एक पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज को आपको समझना पड़ेगा कि एक्चुअली कंपनी के ऊपर आपको किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से उस सिचुएशन को आपको हैंडल करना है। तो मैं इस कंपनी के ऊपर ऑब्वियसली बुलिश हूं, मैं बहुत पहले से निवेश करके रखा हूं, और मैं कंटिन्यू जर्नी जरूर करूंगा। और इसके ऊपर आपके क्या राय है मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना। और रही बात इस कंपनी के ऊपर चार्ट पैटर्न जो है वो कुछ इस तरीके से पैटर्न क्रिएट हो रहा था, और पैटर्न देखिए फाइनली यहाँ पे शोल्डर कम हेड कम शोल्डर 2 बार बना। तो जो ब्रेकआउट हुआ था यहाँ पे, ब्रेकआउट इस कैंडल ने किया, मगर कंफर्मेशन नहीं मिला। तो कंफर्मेशन ना मिलने के कारण यहाँ पे मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया, और जब कंफर्मेशन मिलेगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा इसका सिचुएशन क्या बन सकता है, इसका लेवल क्या बन सकता है। तो देखिए फिलहाल के लिए अभी मुझे लगता है थोड़ा सा मार्केट में करेक्शन है, तो यहाँ पे गिरावट का माहौल बन सकता है, और 200 डेज ईएमए को भी टच कर सकते हैं। तो आपके क्या राय है इस कंपनी के ऊपर मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना। द नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में चर्चा करें उसका नाम है टाटा पावर। देखिए टाटा पावर टाटा ग्रुप की एक ट्रस्टेड कंपनी है। देखिए हर लोगों के मतलब हर लोगों ये बात तो समझ चुके हैं कि फ्यूचर सोलर प्रोजेक्ट ग्रीन प्रोजेक्ट के ऊपर ज्यादा से ज्यादा काम होने वाला है, क्योंकि गवर्नमेंट भी उसको पुश कर रहा है। और इसीलिए टाटा पावर बहुत पहले से ही काम करना स्टार्ट कर चुके हैं इस प्रोजेक्ट के ऊपर। और ओवरऑल टाटा पावर का 2 बड़ा टारगेट है, वो टारगेट मैं आपको बता दूं। कंपनी देखिए पहले तो 13,980 ऑलमोस्ट 14,000 करोड़ का मेगावाट पावर प्लांट ऑलमोस्ट कर चुके हैं, कैपेसिटी ऑलमोस्ट बढ़ा चुके हैं, और वो भी ज्यादा से ज्यादा सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर। और देखिए कंपनी का जो सबसे बड़ा टारगेट है, वो टारगेट देखकर मुझे इस कंपनी के ऊपर और भी ट्रस्ट बढ़ चुके हैं। वो है 2025 तक कंपनी 1 लाख ईवी चार्जिंग स्टेशन को वो बनाएंगे। तो देखिए गाड़ियां सिर्फ बेचने से कुछ नहीं होगा। टाटा मोटर्स आप सोच रहे हैं कि इतना ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल बेच रहा है, तो कस्टमर तब गाड़ियां खरीदारी करेंगे जब उस जो लॉन्ग टर्म जर्नी के लिए वो बाहर जा पाए। देखिए गाड़ियां लेकर तो ये नहीं कि वो 10 किलोमीटर के अंदर ही वो काम करेंगे, 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर के अंदर ही वो डेली जाता मतलब आएंगे जाएंगे, ऐसे बिल्कुल नहीं। कभी कभी वो घूमने के लिए भी गाड़ी ले जा सकते हैं। तो वो तब घूमने के लिए लेके जाएंगे जब उसको बाहर में ये पता चले कि हाँ मैं कोई स्टेट में जा रहा हूँ, उस स्टेट में चार्जिंग स्टेशन मुझे हर जगह पे मिलेगा। तो चार्जिंग स्टेशन अगर नहीं है तो लोग ट्रस्ट करके कहा किस बेसिस में बाहर जाएंगे, बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है। क्योंकि अगर एक बार चार्ज खत्म हो गया तो लग गया ना बाट। तो उसी सिचुएशन के कंट्रोल करते हुए कंपनी ने बहुत बड़ा टारगेट रखा कि 1 लाख चार्जिंग स्टेशन सिर्फ टाटा मोटर्स बना सॉरी टाटा पावर इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद बाकी कंपनी भी इंस्टॉल कर रहे हैं, और बाकी जितने सारे पेट्रोल बेचने वाला कंपनी है पेट्रोल डीजल, जैसे बीपीसीएल, एचपीसीएल, साथ ही साथ सॉरी एचपी, देखा जाए तो रिलायंस, ये सारे कंपनीज खुद के पेट्रोल पंप में भी चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए काम करना स्टार्ट कर चुके हैं। तो मेरे इस सारे चीज को कहने का मकसद यही है कि आपको बिजनेस मॉडल अगर समझ में आ रहा है तो उस कंपनी आज नहीं तो कल आपको प्रॉफिट देगा। अगर बिजनेस ही समझ नहीं आ रहा है तो आप किसी भी कंपनी इसके ऊपर निवेश कर लीजिए, वो कभी आपको प्रॉफिट नहीं देगा, उल्टा आपको बड़ा लॉसेस देगा। तो मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश सिर्फ यही कारण की वजह से नहीं, कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो भी आप देखेंगे तो लगातार कंपनी का सेल्स बढ़ते जा रहा है, एक्सपेंस भी कंपनी कंट्रोल में रखे, और उस हिसाब से देखा तो कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी कंटिन्यूसली ग्रोथ होता जा रहा है।
अभी सितंबर का रिजल्ट नहीं आया, तो सितंबर का जब रिजल्ट आएगा तब मैं आपके साथ मेंशन करूंगा कि इस कंपनी के ऊपर सिचुएशन क्या बनने वाला है। अगर मैं इस कंपनी के डिलीवरी का डेटा दिखा दूं तो देखिए पिछले दिनों में तो धमाका डिलीवरी उठाया गया था 51%। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ये आता है कि इतना ज्यादा डिलीवरी क्यों उठाया गया। देखिए मैं अगर चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो डिलीवरी जो दिखने को मिला वो कुछ कारण है, ऑब्वियसली कारण है क्योंकि यही देखिए कंपनी के लिए एक स्ट्रॉन्ग क्या है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर मैं इस चीज को यहाँ पे मार्किंग कर दूं तो और भी आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उसी सपोर्ट को जब भी टच किया कंपनी एक रिवर्सल किया, और जब सपोर्ट के लेवल में कोई भी टच करता है तो एक रिवर्सल जरूर होगा। तो यहाँ पे सपोर्ट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट कम, यहाँ पे सपोर्ट के साथ साथ यहाँ पे डिमांड जोन भी है, क्योंकि इसी लेवल से कंपनी के ऊपर एक बिग जर्नी देखने को मिला। अभी फिलहाल के लिए एक ट्रेड यहाँ पे मेंशन किया गया है, यहाँ पे ट्रेड कुछ इस तरीके से है, कप विथ हैंडल पैटर्न्स। तो फाइनली हैंडल को ब्रेकआउट भी किए और फाइनली ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ। तो फिलहाल के लिए इसका टारगेट कितना लेवल तक बन सकता है, देखिए मेरे हिसाब से, मेरे ओपिनियन के हिसाब से, मैं जिस तरीके से टारगेट को मतलब फॉलो अप करता हूँ वो टारगेट बन सकता है 310 के आसपास। तो फिलहाल के लिए मुझे लगता है मार्केट में अगर गिरावट कंटिन्यू रहे तो और भी गिरावट होने का चांसेस है। तो आप इस कंपनी के ऊपर सोचकर समझकर काम करिएगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करें उसका नाम है केपीआईटी टेक्नोलॉजीज। देखिए केपीआईटी टेक्नोलॉजीज एक ऐसा कंपनी है जिसके ऊपर हर किसी का नजर होना चाहिए, क्योंकि केपीआईटी टेक्नोलॉजीज इंडिया की एक पॉपुलर आईटी सेक्टर कंपनी है। अभी पॉपुलर क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए जब पूरा के पूरा आईटी सेक्टर में कंटिन्यूसली गिरावट हो रहा था तब भी केपीआईटी हाई करते जा रहा था। अभी हाई क्यों कर रहा था उसके पीछे रीजन तो समझना पड़ेगा, क्योंकि ये भी एक टेक्नोलॉजी कंपनी है और टीसीएस, विप्रो, एसएल टेक, वो भी सारे के सारे आईटी सॉल्यूशंस कंपनी है। तो इस केपीआईटी के ऊपर इसीलिए कंटिन्यूसली तेजी देखने को मिला था क्योंकि कंपनी ऑटो सेगमेंट के ऊपर काम करते हैं, ऑटो इंडस्ट्रीज के ऊपर काम करते हैं। अभी ऑटो इंडस्ट्री के साथ साथ कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उसके साथ साथ डिजिटल सॉल्यूशंस के ऊपर भी काम करते हैं। देखिए जितने सारे अभी नया टेक्नोलॉजी की गाड़ियां हैं जहां पे आपको विदाउट ड्राइवर आपको गाड़ी चलने का मौका दिया जा रहा है, मतलब गाड़ी चल रहा है, उसके साथ साथ गाड़ी में इंजन में कोई भी प्रॉब्लम्स है उसको प्रॉब्लम का कहाँ पे प्रॉब्लम है वो सॉफ्टवेयर के माध्यम से आपको पता चल जाता है। ये जो टेक्नोलॉजी बिल्ड क्या है, अगर आप रास्ते में जाएंगे तो आपको सेंसर के माध्यम से आपका गाड़ी में कभी भी आप न्यू टेक्नोलॉजी की गाड़ी में आप बैठे हैं तो आपको पता चल जाएगा, सेंसर आपको बता देंगे कि आप गलत दिशा में जा रहे हैं, आप सही दिशा में जा रहे हैं। आप जब गाड़ी को रिवर्स किया जाता है तब आपको सेंसर के माध्यम से पता चल जाता है कि आपके पीछे में कोई गाड़ियां है कि नहीं, कुछ वॉल्स है कि नहीं। तो ये जो टेक्नोलॉजीज है इसी टेक्नोलॉजी के ऊपर केपीआईटी काम करते हैं। तो सोचिए इसका ग्रोथ तब होगा जब ऑटो सेक्टर का ग्रोथ होगा। तो इसको देखने के लिए आपको मैं एक बार चार्ट पैटर्न के ऊपर लेके जाता हूँ, मैं एक बार यहाँ पे लिखना चाहता हूँ केपीआईटी टेक्नोलॉजीज। तो केपीआईटी टेक्नोलॉजी के बारे में बात करूँ तो आप ध्यान से इस चीज को देखना। 2000 में थोड़ा सा पीछे जाऊंगा आपको कुछ समझाने के लिए। देखिए 2000 कोविड के पहले कंपनी का हालत देखिए कंटिन्यूसली गिर रहा था। क्यों गिर रहा था, क्योंकि केपीआईटी टेक्नोलॉजी के ऊपर गिरावट इसलिए हो रहा था क्योंकि ऑटो सेक्टर के ऊपर भी 2018 से लेकर करेक्शन हो रहा था। तो ऑटो सेक्टर के ऊपर गिरावट हो रहा था, इसका भी तो हालत खराब होगी, क्योंकि जिस सेक्टर को वो प्रोडक्ट सेल करते हैं उस सेक्टर ही अगर स्लो डाउन में है तो कंपनी कहाँ से खड़ा हो पाएंगे। तो कंपनी देखिए कोविड के बाद सारे हाथ पार कर दिया। कंपनी कोविड के बाद देखिए धमाका परफॉर्मेंस दिया। अगर कोविड के सिचुएशन से लोग, अगर कोई भी एक व्यक्ति निवेश करके रखे थे तो उसको 1900% के आसपास रिटर्न दिया। इसका मतलब 20 टाइम्स कंपनी रिटर्न जनरेट करके दिया। तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा, इस बात को आपको सोचना पड़ेगा। फिलहाल की जो सिचुएशन है, फिलहाल के लिए देखिए मैंने एक लेवल यहाँ पे मुझे देखने को मिला। तो लेवल कुछ यहाँ पे कफ विथ हैंडल पैटर्न्स है। तो कफ विथ हैंडल पैटर्न्स को यहाँ पे फाइनली ब्रेकआउट भी किया और ब्रेकआउट करने के बाद देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद रिट्रेसमेंट किया और देखिए फिर से वो वापस जाने के बाद टारगेट भी अचीव हुआ। तो मुझे बहुत सारे दोस्त ये भी कमेंट करते रहते हैं, सर जब ब्रेकआउट होता है वो रिवर्सल क्यों आते हैं। देखिए मान के चलिए बड़े इंस्टीट्यूशन को यहाँ पे बाय करना है तो वहां पे देखिए जो वॉल्यूम हुआ तो वॉल्यूम अच्छा खासा हुआ यहाँ पे, मतलब इंस्टीट्यूशन यहाँ पे बाय किया। एक एग्जांपल के हिसाब से मैं आपको समझाता हूँ। मान के चलिए यहाँ पे जो पैटर्न क्रिएट हुआ, इस पैटर्न में बड़े इंस्टीट्यूशन, बड़े ऑपरेटर भी बाय करेंगे। मान के चलिए वो 1 लाख क्वांटिटी बाय करना चाहते हैं तो इस जगह पे मान के चलिए उसका सिर्फ 50,000 ही क्वांटिटी यहाँ पे वो ऐड कर पाए। तो वो कभी भी जब शेयर भाग ऊपर चले जाते हैं तब वो एंट्री नहीं लेंगे, वो तब एंट्री लेंगे जब वो नीचे फिर से आएगा। तो यहाँ पे जब आया फिर से कुछ क्वांटिटी ऐड किया और फिर से देखिए ऊपर जाने के बाद और भी कुछ क्वांटिटी बाकी था तो फिर से नीचे लेके आए और यहाँ पे क्वांटिटी ऐड किया। उसके बाद देखिए किस तरीके से इजीली टारगेट किया। तो इस पैटर्न को, इस तरीके से सिचुएशन को मैं बार बार बोलता हूँ, इस तरीके से सिचुएशन को आपको समझना पड़ेगा। और अभी देखिए फिलहाल के लिए बहुत दिनों तक एक ही रेंज के ऊपर कंपनी ट्रेड कर रहा है और मुझे लगता है इस ट्रेड को
आपको जब भी ब्रेकआउट दिखेगा तब कुछ सिचुएशन के वाइज मुझे लगता है कुछ पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल के लिए इस कंपनी के ऊपर स्टडी करना, उसके बाद कुछ काम करना। और मेरे हिसाब से इस कंपनी एज ए, जब तक ऑटो सेक्टर का ग्रोथ होता रहेंगे तब तक इस कंपनी का हाई ग्रोथ होने का चांसेस है। और एज ए लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी के ऊपर जरूर आप फोकस रखे हैं तो जरूर कंटिन्यू आप कर सकते हैं। देखिए, कंटिन्यू कर सकते हैं इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। आप आपके हिसाब से जिस सोच से आप इस कंपनी के ऊपर पिक किया है उस सोच के हिसाब से चलिए। और मेरे कहने पे सिर्फ स्टडी करिए, मेरे कहने पे सिर्फ सारी चीज़ों को देखकर सीखिए और जितना नॉलेज मिले उतना नॉलेज ले, क्योंकि देखिए हर जगह से हम लोगों को नॉलेज लेना है। और नॉलेज को एक जगह पे आप ज्वाइन करिए और वहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है कि बेस्ट नॉलेज कौन सा है, कौन सा नॉलेज को लेकर आपको काम करना है। इस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे तो एक दिन आप अच्छा खासा ट्रेडर के साथ साथ अच्छा खासा एक इन्वेस्टर भी बन पाएंगे। तो आपके क्या राय है इस कंपनी के ऊपर, मुझे जरूर एक बार कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है हिंदुस्तान यूनिलीवर। देखिए, हिंदुस्तान यूनिलीवर आप सभी जानते हैं, ये एक ऐसी कंपनी है जिसके चर्चा हर जगह पे आपको होते रहते हैं, क्योंकि एफएमसीजी इंडस्ट्रीज में एक लीडर कंपनी है। और इस कंपनी ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया, रिजल्ट अच्छा आने के बाद कंपनी ने फिर से एक बार डिविडेंड देने का अनाउंसमेंट किया। कंपनी जून के क्वार्टर में भी डिविडेंड दिया था 22 रुपीज करके, इस बार 18 रुपीज करके डिविडेंड देने वाले। इसका मतलब 1800% के आसपास डिविडेंड कंपनी देने वाले हैं। तो आई होप वीडियो में कुछ जानकारी आपको अच्छा मिले तो प्लीज लाइक करना और इसी तरीके से क्वालिटी कंटेंट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। और हाँ, वीडियो को एंड करने से पहले मैं फिर से कहूंगा, इस वीडियो को प्लीज रिकमेंडेशन मत समझना, एज ए एजुकेशन पर्पस में डिस्कशन जरूर समझना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।